हेलो फ्रेंड्स, ELF की जानब से मैं हूं मोहम्मद असद इलियास नजम। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में। बेसिकली ये जो वीडियो है इसमें मैं कुछ आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवाऊंगा हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में, उनकी टाइप्स के बारे में, और हर टाइप की एक एक दो दो सब टाइप डिवाइस की वो बताऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा हार्डवेयर डिवाइसेस होती क्या हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ श्योर करवा दूं कि हार्डवेयर क्या होता है। दोस्तों, हार्डवेयर वो होता है जिस चीज़ को आप टच कर सकते हैं, जिस चीज़ को आप छू सकते हैं, वो हर चीज़ आपका हार्डवेयर होता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, इस टाइप की CPU, इस टाइप की जितनी भी ये चीज़ें होती हैं, आपके स्पीकर्स होते हैं, आपके माइक्रोफोन होते हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं आपका हार्डवेयर होती हैं। तो अब देखते हैं इनको वन बाय वन। दोस्तों, हार्डवेयर डिवाइसेस, हार्डवेयर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अब हम इसकी डिवाइसेस की तरफ जाएंगे। डिवाइस, मेन हार्डवेयर डिवाइसेस इन एनी कंप्यूटर जो सी हैं वो मैं आपको सबसे पहले कवर करवाऊंगा। वो क्या है कि इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहली टाइप है कि इनपुट डिवाइसेस, जिससे आपने डाटा को इनपुट करना है अपने कंप्यूटर के अंदर, वो होती हैं आपकी इनपुट डिवाइसेस। जिसमें आता है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड पे आप जब कोई भी चीज़ टैप करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी, मैं अपना नाम लिखता हूँ ASAD असद, तो ये क्या हुआ कि मैं कुछ इंटर कर रहा हूँ कंप्यूटर के अंदर, ये है मेरी इनपुट। इसी तरह माउस होता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को क्लिक करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, इन चीज़ों के लिए माउस यूज़ होता है। माइक्रोफोन वो होते हैं जो आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं। जब आप वीडियो कॉल वगैरह कर रहे होते हैं तो जो चीज़ आपकी आवाज़ को पिक करती है वो होता है आपका माइक्रोफोन। ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो आपका डाटा जो है पिक करते हैं कंप्यूटर के लिए, और वो कंप्यूटर को बेसिकली इनपुट करते हैं। ये चीज़ें वो बेसिकली कंप्यूटर को डाटा इनपुट करते हैं। तो अब चलते हैं सेकंड वन है आउटपुट डिवाइसेस। दोस्तों, आउटपुट डिवाइसेस वो तमाम तरह डिवाइसेस होते हैं जिन पे आप अपनी आउटपुट दे सकते हैं। लाइक मॉनिटर है, आपने कुछ काम किया, आप उस अपनी आउटपुट देखना चाहते हैं कि यार मैंने एक PDF डॉक्यूमेंट तैयार किया, मैं उसको देखूं वो क्या है, तो वो आप मॉनिटर को यूज़ करते हुए उसे ओपन करेंगे और देख लेंगे। स्पीकर हैं, जिस तरह आपने अपनी आवाज़ जो है वो पहले रिकॉर्ड किया, उसके बाद उसको कुछ एडिट किया, एडिट करने के बाद आप चाहते हैं मैं इसको सुनूं, वो स्पीकर्स यूज़ होंगे। इसी तरह प्रिंटर्स हैं, जो आपकी PDF फॉर्म थी उसको आप प्रिंट ले लें। तो दोस्तों, इस किस्म की जो डिवाइसेस होती हैं वो होती हैं आपकी आउटपुट डिवाइसेस। दोस्तों, थर्ड वन है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को पढ़ने से पहले आपको मैं मेमोरी के बारे में बताता हूँ कि कंप्यूटर में मेमोरी है क्या चीज़ और कितनी किस्म की मेमोरी होती है। दोस्तों, एक होती है मेन मेमोरी, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। दोस्तों, हर कंप्यूटर में है, हर लैपटॉप में, इवन आपके मोबाइल फ़ोन्स में भी, आपकी जितनी भी ये डिजिटल चीज़ें हैं, तकरीबन हर किसी में ना दो किस्म की मेमोरी होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी होती है जो आपके डेटा को आर्जी तौर पे सेव करती है। जिस तरह मैं ये अब स्लाइड्स पावर पॉइंट में खोली हुई हैं, ये आर्जी तौर पर प्राइमरी मेमोरी जो है, या मेन मेमोरी जिसे मैं कह सकता हूँ, उसमें पड़ी हुई है। और मैंने साथ ही एक और चीज़ खोली हुई है, लाइक PDF का कोई डॉक्यूमेंट है, थर्ड वन भी कोई चीज़ खुली है, कोई फोल्डर खुला हुआ है। अब क्या है कि ये तमाम तर चीज़ें मेरी मेन मेमोरी में सेव होती हैं। ये मेरी हार्ड मेमोरी से आई हुई हैं मेन मेमोरी में, जिसे हम कहते हैं ना हार्ड डिस्क, उससे आई हुई हैं मेन मेमोरी में, आर्जी तौर पर हैं, ये परमानेंट नहीं है यहाँ पे। अब जब मैं इन्हें बंद कर दूंगा तो ये बैक उधर चली जाएंगी। अब ये यहाँ पे स्टोर क्यों होती हैं? ये दोस्तों स्टोर इस वजह से होती हैं क्योंकि हमारा जो प्रोसेसर होता है वो वन बाय वन हर चीज़ को टाइम देता है, हर कंप्यूटर का, हर मोबाइल फ़ोन का। तो वो आर्जी तौर पर हमारी रैम में पड़ी होती हैं, हमारी मेन मेमोरी में पड़ी होती हैं। जिस तरह प्रोसेसर को ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ की, वो एक क्यू की फॉर्म में, एक सीक्वेंस की फॉर्म में रैम से उठाता है और अपना काम करता है, उसके बाद दूसरी चीज़ पे, तीसरी चीज़ पे। इस चीज़ के लिए ये मेन मेमोरी होती है बेसिकली। इसमें दो किस्म में जो है ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें फ़र्स्ट वन है रैम।
रैंडम एक्सेस मेमोरी और सेकंड वन है रोम रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों इन चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ना है आने वाली वीडियो में, तो अभी इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही। दोस्तों इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है जब आपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना होता है, जब आपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना होता है। अगर आप रियल वर्ल्ड में इस एग्जांपल को लेकर जाएं तो सेम ये रियल वर्ल्ड में भी काफ़ी जगह पे लाई करते हैं। तो अगर मैं सिर्फ कंप्यूटर की बात करूं तो इसमें हमारा कीबोर्ड होता है, माउस होता है, टच स्क्रीन होती है। टच स्क्रीन पे आप टैप करते हैं, इधर उधर चीज़ों को मूव करते हैं, टर्मिनल्स होती हैं। ये तमाम तरह आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। नेक्स्ट वन है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें आपका डाटा एक्चुअली पड़ा होता है और परमानेंटली पड़ा होता है। इससे डाटा उस वक़्त तक ख़त्म नहीं होता जब तक आप ख़ुद ख़त्म ना करें या आपकी विंडोज़ वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना आए, बायोस का कोई मसला ना आए। ये परमानेंटली यहाँ पे आपका डाटा स्टोर होता है। ये उसी वक़्त लॉस होगा डाटा जब आपके डिवाइस के साथ कुछ होगा, या तो वो चोरी हो जाएगी या फिर आप कह सकते हैं उसे बायोस का पासवर्ड लग गया, या कोई वो ख़राब हो गई है हार्ड डिस्क, या आपसे गलती से डिलीट हो गया, तब भी ये डाटा जाता है। वैसे ये डाटा नहीं जाता यहाँ से। वो होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी जिसमें आती है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और टेप। टेप जो पुराने ज़मानों में एक ब्लैक सी शीट जिसके ऊपर वो मूव करती थी, वो होती थी टेप। दोस्तों नेक्स्ट वन है इंटरकनेक्टर्स। इंटरकनेक्टर्स वो चीज़ें जो कंप्यूटर के अंदर आपस में जोड़ने के लिए जो चीज़ें तारें वगैरह यूज़ होती हैं, इन्हें हम कहते हैं इंटरकनेक्टर्स। ये होती हैं केबल्स, पोर्ट्स, बसेस, ये तमाम तर चीज़ें जो कंप्यूटर के बारे में जिसने कभी कंप्यूटर खोला हो या जिसे कंप्यूटर के हार्डवेयर का थोड़ा बहुत पता हो, उसको तकरीबन हर चीज़ का पता होगा। बसेस भी हमारे लैपटॉप और हमारे कंप्यूटर के अंदर होती हैं, पोर्ट्स भी होती हैं, केबल्स भी होती हैं। जिस तरह आम फ़ैन की एग्ज़ाम्पल लें या आम किसी भी चीज़ की एग्ज़ाम्पल लें, उसके अंदर केबल्स के साथ चीज़ें जुड़ी होती हैं, एक जगह से करंट दूसरी जगह पास हो रहा है। इसी तरह प्रोसेसिंग के लिए जो सीपीयू में चीज़ें इसी तरह एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, एक के बाद दूसरी ने आना है, दूसरी के बाद तीसरी ने आना है। ये केबल्स वहाँ पे यूज़ होती हैं, इंटरकनेक्टर्स वहाँ पे होते हैं। तो दोस्तों लास्ट वन है नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस लाइक जो नेटवर्किंग के लिए यूज़ होती हैं वो डिवाइसेस होती हैं। मॉडेम होती है जिसमें ब्रिज होती है, राउटर होता है। राउटर का तो आप लोगों को तकरीबन सबको ही पता होगा। जब आप वायर वाला नेट लगवाते हैं तो राउटर की ज़रूरत पेश आती है जो नेट को कैच करता है। तो मॉडेम भी इसी तरह की एक एग्ज़ाम्पल है, ब्रिज भी एक एग्ज़ाम्पल है। दोस्तों ब्रिज ये होता है कि कोई एक चीज़ जो है ना उसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा डायरेक्टली, तो आप एक ऐसी कोई चीज़ दरमियान में रख देते हैं जिसके थ्रू वो चीज़ पास होकर जो है ना आप इस्तेमाल के काबिल बना सकें, वो होती है आपकी ब्रिज। तो नेटवर्किंग की जो ये डिवाइसेस हैं ये हम डिटेल से पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल।